नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में ग्रुप सी व डी कर्मियों के तबादलों पर हटा प्रतिबंध, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। हिमाचल सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मियों के सामान्य तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षण संवर्ग को छोड़कर अन्य सभी विभागों में ग्रुप सी और डी कर्मियों के तबादले अब 31 मार्च तक किए जा सकेंगे। इस अवधि में संबंधित विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों में तबादलों को मंजूरी दे सकेंगे। मंगलवार को जारी निर्देशों के अनुसार सामान्य तौर पर उसी कर्मचारी का तबादला किया जा सकेगा जिसने वर्तमान तैनाती स्थल पर 3 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया हो। मंत्रियों को भी केवल ऐसे ही कर्मियों के तबादलों को मंजूरी देने का अधिकार होगा। सरकार ने तबादलों पर सख्त सीमा तय करते हुए कहा है कि किसी भी विभाग में तबादले कैडर की कुल संख्या के 3% से अधिक नहीं होंगे। इसका पालन सुनिश्चित करना विभागाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या रजिस्ट्रार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। यदि किसी का तबादला कम अवधि, कम दूरी या अन्य विशेष परिस्थितियों में करना है तो मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी सीधे अपने विभाग में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि आवेदन पर निर्णय पूरी तरह प्रशासनिक जरूरत और तय नियमों के अनुसार ही होगा। हिमाचल मंत्रिमंडल बैठक का शेड्यूल तय, धर्मशाला जिपलाइन, शिमला रोपवे व पंचायत चुनाव सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक का शेड्यूल तय हो गया है। धर्मशाला के पास प्रस्तावित जिपलाइन व तारा देवी शिमला रोपवे का प्रस्ताव प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए जाएगा। 2 किलोमीटर लंबाई की जिपलाइन बनाने का प्रस्ताव एक कंपनी की ओर से आया है। सिंगल टेंडर से तारा देवी शिमला रोपवे को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। ऐसे में इस रोपवे मामले को स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव भी आएगा। मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त होने वाले सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के संबंध में नीति का प्रस्ताव भी आएगा। 19 जनवरी को सुबह 11 बजे प्रस्तावित मंत्रिमंडलीय बैठक में जिप लाइन व तारा देवी शिमला रोपवे प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए लाया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंत्रिमंडल बैठक के संबंध में सभी सरकारी विभागों को सूचित कर दिया गया है। प्रदेश में सरकार द्वारा साहसिक पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की योजना है। मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त विभाग की ओर से प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति को लेकर प्रस्तुति दी जाएगी। मंत्रिमंडल बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर भी मंथन होगा। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने का आदेश दिया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी 20 जनवरी को अधिकारियों के साथ अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक से एक दिन पहले मंत्रिमंडल में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा निर्णय हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को सुबह दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने के साथ साथ कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मिल सकते हैं। विशेष वित्तीय सहायता पैकेज के साथ साथ मौजूदा ऋण सीमा में वृद्धि करने की मांग रखेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ के पैकेज को शीघ्र जारी करने का भी आग्रह करेंगे। इसके अलावा न्यूजीलैंड से आ रहे सेब पर आयात शुल्क बढ़ाकर 100% करने की मांग करेंगे। इस संबंध में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री से मिलेंगे। सीएम बोले, पंचायतों में 21 और 22 को एंटी चिट्टा ग्राम सभा, नशे में फंसे युवाओं के पुनर्वास पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग को प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों का पूरा डेटा 20 जनवरी 2026 तक हिम परिवार पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। डेटा में प्राकृतिक खेती से संबंधित संपूर्ण विवरण का समावेश किया जाएगा। प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों का ब्लॉक आधार डेटा तैयार कर उसकी मैपिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए युवाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रदेश में इस पद्धति से खेती करने पर बल दिया ताकि किसान अधिक से अधिक आय अर्जित कर सके। हम प्राकृतिक खेती आधारित व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों से इस माह हमीरपुर में आयोजित होने वाले सम्मेलन में संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं, मक्की और कच्ची हल्दी से संबंधित विभिन्न विषयों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं के आटे को हिम चक्की आटा, मक्की के आटे को हिम भोग मक्की आटा और कच्ची हल्दी को हिम हल्दी के ब्रांड के साथ बाजार में उतारा गया है। उन्होंने आटे की पैकिंग के पैकेट में एक्सपायरी डेट से संबंधित जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों में पौष्टिकता के संबंध में भी उचित जानकारी होनी चाहिए। इसका आकलन करने के लिए एक विशेष इकाई के गठन करने के भी निर्देश दिए। सोलन अग्निकांड, सर्च ऑपरेशन में मलबे से मिले 8 घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर, भवन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। अर्की बाजार में हुए भीषण अग्निकांड में पुलिस ने भवन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
प्रारंभिक जांच में मलबे के नीचे से 8 एलपीजी घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर बरामद हुए हैं। इसमें पाया गया है कि भवन मालिक अपनी दुकान में अवैध सिलेंडर भी रखता था और जिन्हें जरूरतमंदों को बेचता था। पुलिस ने बरामद सभी सिलेंडरों को कब्जे में ले लिया है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि भीषण अग्निकांड में भवन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दूसरे दिन भी विभिन्न टीमों ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा। इस दौरान मलबे की खुदाई से 8 सिलेंडर बरामद हुए। इनमें कुछ सिलेंडर फट गए थे, जिनके कुछ हिस्से मिले हैं। आग ज्यादा भड़कने का कारण अवैध रूप से रखे गए सिलेंडर भी माने जा रहे हैं। इनके फटने से भवन तक ढह गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मौके से फॉरेंसिक टीम ने भी कई अहम सबूत मौके से जुटाए हैं। मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर सरकार के साथ केंद्र के समक्ष उठाएंगे मामले, नेगी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA से हिमाचल के बागवानों को भारी नुकसान का अंदेशा है। केंद्र सरकार ने न्यूजीलैंड के सेब पर आयात शुल्क 25% कम कर दिया है। न्यूजीलैंड का सेब जब देश में आएगा तो हिमाचल के हाई डेंसिटी प्लांटेशन के सेब और CS स्टोर में रखे सेब के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू FTA में बदलाव की मांग को लेकर दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री और कृषि मंत्री से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का भी आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री MIS योजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से रोके गए बजट प्रावधान को दोबारा बहाल करने का भी आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर सरकार के साथ संयुक्त रूप से दोनों मामले केंद्र के समक्ष उठाएंगे। सीएम सुक्खू बोले, केंद्र से उठाएंगे न्यूजीलैंड के सेब पर आयात शुल्क घटाने से नुकसान का मामला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि न्यूजीलैंड से आयात किए जाने वाले सेब पर आयात शुल्क घटाने से बागवानों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो इस विषय के सकारात्मक समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाएंगे। वो केंद्रीय वित्त मंत्री तथा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री से भेंट कर प्रदेश के बागवानों के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए आग्रह करेंगे। इस बैठक में बागवानों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मंगलवार को शिमला में प्रदेश के बागवानों के प्रतिनिधियों और प्रगतिशील बागवानों के साथ आयोजित बैठक में सीएम ने कहा कि सेब उत्पादन प्रदेश की आर्थिकी का प्रमुख संसाधन है और इसका संरक्षण व संवर्धन प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। IAS IPS पर 2 मंत्री आमने सामने। विक्रमादित्य के धन आवंटन में बंदरबाट के आरोप पर जगत सिंह खफा। हिमाचल कैडर के बाहरी राज्यों के IAS IPS जैसे प्रशासनिक अधिकारियों पर धन के आवंटन में बंदरबाट KPW मंत्री विक्रमादित्य सिंह के आरोपों से बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी निराश दिखाई दिए। जगत सिंह नेगी विक्रमादित्य सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर की पोस्ट पर कहा कि वो विक्रमादित्य सिंह के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बाहर के प्रदेशों के बहुत सारे अफसर अच्छा काम भी कर रहे हैं। गुण दोष दोनों तरफ होता है। स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन ठीक नहीं है। जर्नल स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता। इससे जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी हतोत्साहित होते हैं। इससे पहले लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हिमाचल के संसाधन प्रदेश के लोगों के हैं। यदि केंद्र से भी पैसे लाए जा रहे हैं वो भी हिमाचल के लोगों के हैं। अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं कि वो अपने हिसाब से पैसों की एलोकेशन करें। उन्होंने कहा कि पैसों की बंदरबाट अगर हुई भी है तो उसे सहन नहीं किया जाएगा और इसमें किसी तरह का समझौता नहीं होगा। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही सरकार, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम पहले से अप्रैल और मई के बीच पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाना चाहते हैं। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि पंचायत चुनावों को टाला जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सभी संदर्भ पक्षों से बातचीत कर रही है। इसके बाद शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं के लिए अलग बैंक अकाउंट जरूरी। 15 दिन के भीतर खाता खोलकर जानकारी साझा करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े वित्तीय लेन देन को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी संबद्ध सरकारी एवं निजी विद्यालयों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कार्यों के लिए अलग से एक समर्पित बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा। ये खाता राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोला जाएगा और इसे विशेष रूप से बोर्ड परीक्षा से जुड़े कार्यों तक ही सीमित रखा जाएगा। बोर्ड ने ये भी निर्देश दिए हैं कि परीक्षा खाते से होने वाले प्रत्येक वित्तीय लेन देन का अलग से कैश बुक एवं रिकॉर्ड रखा जाएगा। विद्यालयों को ये सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा खाते से किया गया कोई भी भुगतान केवल अधिकृत प्रयोजन के लिए हो और आवश्यकता पड़ने पर उसका विवरण ऑडिट अथवा सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जा सके।
विवादित टिप्पणी पर मंत्री विक्रमादित्य ने स्पष्ट की स्थिति, बोले हमारे लिए हिमाचल के हित सर्वोपरि। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनी पोस्ट पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मंगलवार को कहा कि उनके लिए हिमाचल के 75 लाख लोगों के हित सर्वोपरि हैं। जनता के हितों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में सेवाएं देने आने वाले सभी अधिकारियों का वो स्वागत करते हैं, लेकिन अधिकारियों को भी लोगों के हितों का ध्यान रखना होगा। उन्होंने किसी अधिकारी का नाम लिए बगैर कहा कि केंद्र से जो पैसा आता है उसमें बंदरबाट नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि डिप्टी सीएम ने मंडी रैली में जो मुद्दा उठाया है उसके पीछे ठोस कारण है और इस विषय को जरूरत पड़ने पर उचित मंच और उच्च स्तर पर भी उठाया जाएगा। इसमें किसी के साथ व्यक्तिगत रंजिश का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भी विधानसभा में यही बात कह चुके हैं। ये उल्लेखनीय है कि विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार रात को यूपी और बिहार के कुछ आला आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर टिप्पणी के साथ फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी। इसमें लिखा कि यूपी व बिहार के आला आईएएस व आईपीएस अधिकारी हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्हें हिमाचल से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। समय रहते हुए उनसे निपटने की आवश्यकता है, नहीं तो हिमाचल के हित निपट जाएंगे। वो बाहर के अधिकारियों का सम्मान करते हैं, मगर उन्हें हिमाचली अधिकारियों से सीख लेने की जरूरत है। जब तक हिमाचल में हो वे हिमाचल के लोगों की सेवा करें, शासक बनने की गलती न करें। वो बाहर के अधिकारियों का सम्मान करते हैं, मगर उन्हें हिमाचली अधिकारियों से सीख लेने की जरूरत है। जब तक हिमाचल में हो वे हिमाचल के लोगों की सेवा करें, शासक बनने की गलती न करें। पाइप खरीद में कीमतों से खेलकर सरकारी खजाने को लगाई चपत, स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा। जल शक्ति विभाग की ओर से हमीरपुर जिला के बड़सर और कुल्लू के आनी के लिए खरीदे गए जीआई पाइप खरीद में कंपनियों की ओर से कीमतों में खेलकर सरकारी खजाने को चपत लगाने का एक और खुलासा हुआ है। जल शक्ति विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2025 में आपूर्ति आदेश जारी होते ही अधिकांश फर्मों ने विक्रेताओं से कच्चा माल तुरंत खरीद लिया। फर्मों को पहले से जानकारी थी कि आने वाले महीनों में कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है। इसके बावजूद जानबूझकर ऊंची दरों पर आपूर्ति दिखाई गई, जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के अनुसार 3 मार्च 2025 को जारी आपूर्ति आदेश की मूल वितरण अवधि 60 दिन थी, जो 2 मई 2025 तक मान्य रही। आपूर्ति आदेश के खंड संख्या 9 में स्पष्ट प्रावधान है कि निर्धारित वितरण अवधि के भीतर केवल कीमतों में वृद्धि को ही स्वीकार किया जाएगा, जबकि कमी की स्थिति में संशोधित दरें लागू होनी थी। इसके बावजूद फर्मों ने ऊंची दरों का लाभ उठाने के लिए अधिकांश सामग्री की आपूर्ति डिलीवरी अवधि के बाद दिखाई। रिकॉर्ड के अनुसार मार्च से जून 2025 के बीच कच्चे माल की कीमतें घटी थीं। एचआरटीसी के बेड़े से हटेंगी 500 बसें। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि एचआरटीसी के पास करीब 3200 बसें हैं, जिनमें से लगभग 500 बसें हटानी पड़ेंगी। औसतन 15 साल या 9 लाख किलोमीटर चल चुकी बसों को हटाना जरूरी होता है। जब तक इलेक्ट्रिक बसें और 250 मिनी बसें नहीं आ जाती, तब तक पुरानी बसों को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार की नीति के तहत बाहरी राज्यों की बसों को 3 लाख रुपए जमा कर रूट लेने की छूट दी गई, जिसका हिमाचल ने विरोध किया था। अब स्थिति ये है कि बाहरी बसें दिल्ली से बुकिंग करने के बजाय रास्ते में ही सवारियां उठा रही हैं, जिससे हिमाचल की बसों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सवारी उठाने का अधिकार हिमाचल की बसों का है, बाहरी बसों का नहीं। इस मामले को लेकर राज्य सरकार अदालत में लड़ाई लड़ रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, एचआरटीसी कर्मचारियों के पहचान पत्र किए जा रहे अपग्रेड। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों के लिए पहले से जो व्यवस्था चल रही है वही रहेगी। कर्मचारियों के लिए हिम बस कार्ड उनकी यात्रा से संबंधित नहीं है। कर्मचारियों के पहले भी पहचान पत्र कार्ड बनाए जाते हैं, लेकिन उन कार्ड को नई तकनीक के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। पुलिस कर्मचारियों के बनाए जा रहे हिम बस कार्ड को लेकर उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन से बात कर अलग से जांच की जाएगी। उन्होंने ये बात सचिवालय में प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 5 लाख यात्री एचआरटीसी की बसों में सफर करते हैं। एचआरटीसी को 28 प्रकार की रियायतें देनी पड़ती हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां निजी ऑपरेटर बस नहीं चलाता, एचआरटीसी की बसें वहां जाती हैं। अर्की, सोलन और सराहन जैसे क्षेत्रों में ट्रायल कर ये देखा जा रहा है कि बस की क्षमता, चार्जिंग और संचालन पहाड़ी इलाकों में कितना व्यावहारिक है। सिरमौर के हरिपुर धार में हुए बस हादसे पर कहा कि जांच के आदेश दिए हैं। हादसे में 14 लोगों की मौत हुई। ओवरलोडिंग मुख्य कारण प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा सड़क पर पाला होने से बस के स्किड होने की संभावना भी है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 148 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 147 को ठीक किया जा चुका है। वहाँ क्रैश बैरियर लगाए गए हैं। रोड सेफ्टी को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं और यूनियनों को भी सुझाव देने के लिए प्रस्ताव भेजे जाएंगे। सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ। हिमाचल में 16 से 19 तक बारिश बर्फबारी के आसार।
हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी सूखे का क्रम टूटने की उम्मीद जगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 15 जनवरी की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 16 से 19 जनवरी के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम में संभावित इस बदलाव से पहले बुधवार वीरवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में शीतल लहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासकर मैदानी और निचले पर्वतीय इलाकों में ठंड का असर और तेज रहने की संभावना है। इधर जलाशयों से सटे जिलों में 15 जनवरी तक सुबह और शाम को घना कोहरा पड़ने का सिलसिला जारी रहने की चेतावनी दी गई है। शिमला और सिरमौर को छोड़कर शेष 10 जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। इससे प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। हालांकि मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन भर खिली धूपी। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।